रात को सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया लेट एक्टर ओम पुरी का भूत। ले फिर आ गए। लौटे ही नहीं बल्कि वो लेना चाहते थे किसी से बदला। और वो कौन सी एक्ट्रेस है जिसकी मौत के 19 साल बाद भी कोई उनके फ्लैट में नहीं रहना चाहता। सिर्फ इतना ही नहीं, कैसे एक भूत खुद आया अपनी डेथ से जुड़े हुए सवालों का जवाब देने, या फिर किस एक्ट्रेस की आत्मा की वजह से सेट पर कराया गया गायत्री मंत्र का जाप। अरे डरिए मत, चलिए इन सब सवालों के जवाब देगा आपका अपना फैक्ट भाई। कमजोर दिल वाले अपना दिल थाम के बैठ जाएं, क्योंकि आज की वीडियो में बात होगी फेमस एक्टर्स के भूतों के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने। और अम्मी जान कहा करती थी कि डर के आगे जीत है। नंबर 1, सिद्धार्थ शुक्ला। क्या सिद्धार्थ शुक्ला वापस आए बताने कि उनके साथ क्या हुआ था? जी हाँ भाई लोग, आज फैक्ट भाई करेगा दूध का दूध और पानी का पानी। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्टीव हफ, जो कि एक अमेरिकन पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हैं, जिसने दावा किया था कि उसने सुशांत सिंह राजपूत से बात की थी। Do you remember how you died? और आपके अपने फैक्ट भाई ने उसके दावों की पुंगी बजा दी थी। किंतु परंतु भाई लोग, सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ के बाद भी एक गोरे पकोड़े ने दावा किया था कि उसने सिद्धार्थ से बात की है। What caused your heart attack, if that's what you had? अब भाई लोग, ये लोग ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो इंडियंस के इमोशन से खेल सके और व्यूज हथिया सके। लेकिन भाई लोग, कुछ ऐसी ही घटनाएं हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। नंबर 2, शरत लता। कर्नाटका का गोटूर गांव, जहां पर एक ऐसा बंगलो जिसके आसपास जाते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। रात को किसी की हिम्मत नहीं होती उस बंगले के आसपास जाने की, और जिन्होंने थोड़ी सी भी हिम्मत की वहां जाने की तो उनको सुनाई दी ऐसी चीख जिसको सुनने पर से लोगों के होश उड़ जाएं। ऐसा क्या है उस बंगले में, चलिए जानते हैं। एक भूतिया बंगला जहां पर 45 सालों से रहता है किसी का साया। ये मैं नहीं कह रहा, ये मानना है उस गांव के लोगों का। अब सोचिए, घोर अंधेरी अमावस की काली रात, आपके पास एक बाइक जिसे आप उस बंगले के पास से गुजर रहे हैं, और अचानक आपकी बाइक खराब हो जाए और पीछे से कोई आपको पुकारने लगे। आप उसे इग्नोर करके आगे बढ़े और अचानक लगे कि किसी ने आपके पैर पकड़ लिए और वो आपको उस बंगले की तरफ खींचने लगे। हो जाएगी ना हवा टाइट और डर के मारे पैंट गीली। कुछ ऐसे ही किस्से कहानियां हैं जो उस बंगले के आसपास के लोगों को सुनाई देती हैं। पर हुआ क्या था उस बंगले में? ये बात है 1979 की, जब उस बंगले में रहने आई थी कन्नड़ा फिल्म की एक्ट्रेस शरत लता, जिनका स्टेज नेम था कल्पना। वो एक थिएटर परफॉर्मेंस देने गई थी, पर वहाँ उनका झगड़ा ड्रामा कंपनी के ओनर से हो गया, जिसके बाद वो अपने कमरे में गई और वहाँ जाकर उन्होंने 56 स्लीपिंग पिल्स लेकर अपनी जान दे दी। तभी से आसपास के लोगों का ये मानना है कि वहाँ पर शरत लता की आत्मा घूमती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। नंबर 3, ओम पुरी। हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में शुमार श्री ओम पुरी जी, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में अर्ध सत्य, आरोहण और आक्रोश जैसी फिल्में की। जब 2 बार के नेशनल अवार्ड विनर और पद्म श्री ओम पुरी जी का देहांत हुआ तो पूरा देश गम में था। लेकिन क्या आपको पता है कि ओम पुरी जी अपने डेथ के बाद वापस लौट कर आए थे, जिसे सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड किया गया। इतना ही नहीं, वो लेना चाहते थे अजीत डोभाल से बदला। जी हाँ भाई लोग, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया अजीत डोभाल। ये बिना सिर पैर की बातें मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये सब बातें तो न्यूज चैनल में दिखाई गई थी, वो भी एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल में। यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लीजिए। ये ओम पुरी के फ्लैट के बाहर का हिस्सा है। आत्मा भटक रही है, आत्मा अजीत डोभाल की तलाश पे भटक रही है। इस न्यूज को देखने के बाद सबकी जुबान से एक ही बात निकली, भाई लोग। इतना ही नहीं, इस चैनल ने एक फिजूल की सीसीटीवी फुटेज दिखाकर लोगों को टोपी पहनाने की कोशिश भी की थी। अब इन पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को कौन समझाए कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती और फालतू की न्यूज दिखाने से देश की इकोनॉमी नहीं संभलती। नंबर 4, दिव्या भारती। बॉलीवुड की एक उभरती हुई सुपरस्टार जिसकी डेथ बिल्डिंग की 5वीं फ्लोर से गिरकर हुई। सिर्फ 19 साल की एज में डेथ होने के बाद उनकी प्रेजेंस फील की गई, वो भी उनकी अधूरी फिल्मों के सेट पर, जिससे मजबूर होकर मेकर्स को करना पड़ा गायत्री मंत्र का जाप। ये बात है 1993 की, जब दिव्या भारती अपने वर्सोवा वाले तुलसी अपार्टमेंट में थी। अचानक से उनके घर पर काम करने वाली मेड की चीख सुनाई देती है। लोग आकर देखते हैं तो दिव्या भारती बिल्डिंग के 5वें माले से नीचे गिर गई होती है। उन्हें फटाफट हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। उनकी डेथ के सिर्फ 1 महीने बाद उनकी मेड की भी डेथ हो जाती है। लेकिन जो बात उनकी अधूरी फिल्मों के सेट पर होती है वो सबके होश उड़ा देती है। दिव्या भारती अपनी मौत से पहले अनिल कपूर, रवीना टंडन और शक्ति कपूर के साथ लाडला मूवी की शूटिंग कर रही थी, जिसकी उन्होंने लगभग 70% शूटिंग पूरी कर ली थी। लेकिन उनकी डेथ के बाद वो मूवी की श्रीदेवी ने। अगर रवीना टंडन की माने तो सेट पर एक ऐसी चीज हुई जिससे मूवी की पूरी क्रू बेचैन हो गई थी। असल में भाई लोग, हुआ यूँ था कि जब श्रीदेवी एक सीन कर रही थी तो वो बार बार एक जगह अटक रही थी, जिस पर
6 महीने पहले दिव्या भारती भी अटक रही थी। और इतना ही नहीं, श्रीदेवी भी बार बार वही गलतियां कर रही थी जो दिव्या भारती ने की थी। लोगों को ऐसा लगा कि श्रीदेवी में दिव्या भारती की आत्मा आ गई है। इस बात से मेकर्स इतने डर गए कि शक्ति कपूर के कहने पर उन्होंने मूवी के सेट पर गायत्री मंत्र का पाठ कराया और कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब घटना हुई उनकी मूवी रंग की स्क्रीनिंग पर। आयशा जुल्का बताती हैं कि जब दिव्या भारती की मूवी की स्क्रीनिंग फिल्म सिटी में हुई थी, तभी अचानक दिव्या की एंट्री के दौरान स्क्रीन नीचे गिर गई, जिससे वहां डर का माहौल बन गया था। पर फैक्ट बाय की माने तो ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, ये बातें महज इत्तेफाक हैं या असल में वहाँ किसी का साया था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नंबर 5, परवीन बॉबी। इंडिया की पहली एक्ट्रेस जो टाइम्स मैगजीन के कवर पर आई थी, जिनकी लाइफ पर महेश भट्ट जैसे फिल्म मेकर ने अर्थ और वो लम्हे जैसी मूवीज बनाई। वो एक्ट्रेस जो अपने आखिरी दिनों में अकेली पड़ गई और जिनकी लाश 3 दिन तक उनके फ्लैट में सड़ती रही। और क्या उनका फ्लैट उनकी डेथ के 19 साल बाद भी खाली पड़ा है? आइए पता लगाते हैं। परवीन बॉबी अपने जमाने की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन एक्ट्रेस में से थी। पर भाई लोग, उनकी जिंदगी पर्दे पर जितनी हसीन थी, रियल लाइफ में उतनी ही बेरंग थी। अमिताभ बच्चन को अपना फेवरेट एक्टर बताने से लेकर उनसे अपनी जान को खतरा होने के आरोप तक परवीन बॉबी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही। एक ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, बहुत ही फेमस है, वो है अमिताभ बच्चन। बहुत ही अच्छे और उम्दा कलाकार हैं। परवीन बॉबी का नाम डैनी डेंजोंगपा, कबीर बेदी, महेश भट्ट तक से जुड़ा। महेश भट्ट ने तो उनसे इंस्पायर होकर 2 मूवीज तक बना दी। हमने जो जिंदगी बिताई है उसके ऊपर आधारित। लेकिन उनकी लाइफ के आखिरी समय पर कोई भी उनके साथ नहीं था। असल में परवीन बॉबी को सिजोफ्रेनिया था, जिसके चलते उनको वो चीजें दिखाई और सुनाई देती थी जो होती ही नहीं थी। सिजोफ्रेनिया में लोग अक्सर ऐसी बातों को सच मान लेते हैं जो आसपास के लोगों को हजम नहीं होती। ऐसा ही कुछ परवीन बॉबी के साथ हुआ। उन्होंने यकीन कर लिया कि लोग उन्हें मारना चाहते हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन पर उनके किडनैप करने का आरोप तक लगा दिया, जिसको बाद में कोर्ट ने उनके सिजोफ्रेनिया की वजह से रद्द कर दिया। इसी के चलते उन्होंने अकेला रहना शुरू कर दिया। उनके घर में कोई भी नौकर नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उन्हें मार देंगे। अपने आखिरी टाइम में वो अपने फ्लैट पर अकेली ही रहती थी। उनके पड़ोसियों की माने तो वो कभी दरवाजा तक नहीं खोलती थी। दूध वाले, अखबार वाले सब सामान उनके दरवाजे पर ही छोड़कर जाते थे। एक दिन उनके पड़ोसी ने देखा कि उनके घर के बाहर एक एक करके बहुत सारे दूध के पैकेट जमा हो गए हैं। उनके घर के जो दूध और पेपर है वो 1-2 दिन से उठाए नहीं गए हैं। तब उसने पुलिस को बुलाया। पुलिस जब दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो उन्हें बहुत बुरी बदबू आई और उन्होंने परवीन बॉबी की लाश बेड पर देखी, जो सड़ना शुरू हो चुकी थी। उस दिन के बाद से आज तक किसी ने उनका घर को खरीदने की कोशिश नहीं की और यहाँ तक कि कुछ लोग रेंट पर रहने आए, लेकिन वो 1 महीने भी वहाँ नहीं रुक पाए। उनका मानना था कि उनके फ्लैट पर उनके साथ कोई और भी रहता है। नंबर 6, डिम्पल कपाडिया। सोच कर देखिए, आप रात को काम करके लौटें और आपके बिस्तर पर कोई बैठा हो, आप उससे बात करने लगे और आपको धीरे धीरे पता चले कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, एक भूत है। ऐसा ही कुछ डिम्पल कपाडिया के साथ हुआ जब वो लेकिन मूवी की शूटिंग जयपुर के महल में कर रही थी। शूटिंग के टाइम सारे एक्टर्स उसी महल में रुके थे। रात को शूटिंग खत्म करके सारे एक्टर्स अपने कमरे में लौटे। डिम्पल बहुत थकी हुई थी, वो जाकर सो जाती हैं। तभी उन्हें कुछ महसूस होता है कि उनके पास कोई लेडी बैठी है। वो उस लेडी से बात करना स्टार्ट करती हैं और धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि वो कोई और नहीं, वही लेडी है जिसका कैरेक्टर वो प्ले कर रही है। इसे जानते ही वो बौखला जाती हैं और सेट पर सबको ये बात बताती हैं। फिर वो बात पद्मिनी देवी को बताती हैं, जो कि वहाँ की ओनर होती हैं और वहीं रहती हैं। वो डिम्पल कपाडिया को समझाती हैं यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है, वो पूरे दिन भूत के कैरेक्टर प्ले कर रही थी, इसलिए उन्हें ऐसा कुछ लगा होगा। There was a woman sitting by her bedside and she had a whole conversation with her and then she realized it was an entity. She was shooting a film in which she was a ghost. The thing is that you are shooting all day as a ghost. So therefore at night you woke up and you thought there was somebody else with you. आपको क्या लगता है, क्या वो सच में उनका वहम था या फिर वहाँ सच में कोई था? भाई लोग, अगर आपने भी कभी किसी ऐसी चीज को महसूस किया है तो फैक्ट बाय के कमेंट खुले हैं आपके लिए, तो फटाफट कमेंट करके बताएं। तो इसी के साथ आज इतना ही, क्योंकि ज्यादा भूत की बात सेहत के लिए हानिकारक है। तो इसी के साथ फैक्ट बाय लेता है आपसे विदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने घूस एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।